सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर कैसे हैं? अच्छे हैं सर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। माय डियर ब्रो, आप सभी लोगों को जो चैनल देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, सभी को होली की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिलाष जी आपको भी और आपके इन सहयोगियों को भी जो आपके साथ बैठे हुए हैं। मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूं कि मेरे पास एक एविडेंस है वीडियो का, उस बिना पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। कोई ज़मीनी विवाद को लेके घाटा संख्या 508 516 का जो वहाँ विवाद था, वहाँ मीडिया भी मौजूद थी। उस दौरान आप वहाँ क्या करने गए थे, ज़रा बताइए मिस्टर अभिलाष यादव जी। तेज बोलिएगा अभिलाष जी। सबसे बड़ी बात तो सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं समाज सेवा करता हूँ लोगों की। मैनपुरी के एक हमारे मिलने वाले थे, उनके ही वो दोस्त थे अश्विनी यादव, और कई उनके 3-4 भाई थे। उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती नगरपालिका के लोग कब्जा करवा रहे हैं, जो कि 508 516 का विवाद है। 508 को 516 बताकर कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती, जिसमें भीमराव अंबेडकर पार्क बनाया जा रहा है। पार्क का प्रस्ताव पहले भी उस पर विवाद चला था, लेकिन फिर रोक दिया गया प्रशासन द्वारा। हाई कोर्ट से वो अपनी स्टे भी लाया, स्टे सब ऑर्डर और दिखाई, उसके बाद भी प्रशासन से काम नहीं रुका। उसके बाद हम स्वयं गए, वहाँ जाके देखा तो शासन से, जिलाधिकारी महोदय से, एसडीएम महोदय से मिला। एसडीएम महोदय ने तत्काल उस पर जाके नाप तौल के आदेश किए। डीएम साहब ने एसडीएम साहब का, एसडीएम साहब ने वहाँ नाप तौल दिए। एक दिन नाप तौल हुई, सारे अधिकारियों ने 5 से 8 को 516 508 का दोनों का निरीक्षण किया गया, तो उसमें निकला कि 508 की ही ज़मीन है। दोबारा जब 508 की ज़मीन है और जब ज़मीन खरीदी गई थी, तो मेरे सवाल पर ध्यान दीजिएगा मिस्टर अभिलाष यादव जी। जब ज़मीन खरीदी गई थी 508 घाटा संख्या की, उसके बाद दाखिल खारिज भी हो गया। दाखिल खारिज होने के बाद कुछ समय बाद वहाँ पे किसी ने भी अतिक्रमण किया हो, घाटा संख्या का भ्रम रहा हो या जानबूझ के किया हो, ऑब्जेक्शन हुआ, पार्टी हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट से स्टे ले आई। स्टे लाने के बाद फिर इतना बड़ा बवाल, रात में कंस्ट्रक्शन कराया गया। उसमें जो वीडियो जो दिखाए गए मुझे, उस वीडियो से मुझे संज्ञान हुआ है और मेरे पास वो एविडेंस के तौर पर रखे हुए वीडियो। आप मुझे ये बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ऐसे में जो घाटा संख्या 508 को 516 बताकर अवैध अतिक्रमण करना या अवैध पार्क बनाना, ये कैसे संभव है? बताइए मिस्टर अभिलाष यादव जी। संभव सर इसलिए है कि नगर पालिका के लोगों ने भूल से पिछली सरकार, बसपा सरकार में डीएम साहब को 516 बताकर 508 का वो भिजवा दिया प्रस्ताव पहले भी भिजवा दिया। पहले अधिकारी गलती कर चुके, उस गलती को दोबारा दोहरा रहे नगर पालिका के लोग। उस पर आज भी नगर पालिका के लोग बता रहे कि 508 को 516 बता रहे। दूसरी बार नाप तोल हुई, उसके बाद भी वो ज़मीन 508 निकली, फिर भी नहीं मान रहे। उसके बाद ये ज़मीन 2 लोगों ने खरीदी थी। एक पक्ष ने अपने पे प्लॉटिंग कर दी, आधी ज़मीन एक पक्ष ने खरीदी पूरी, और आधे ने अपनी बिक्री कर दी थी। अश्विनी के परिवार की ये ज़मीन पड़ी हुई है, जिसमें 7.5 की रोडें दी बीच से। ये दोनों लोगों ने समझौता में लिखा है, तो उसमें 14 फुट, वो कहना 13 फुट की रोड पड़ी हुई है। एक पक्ष बनवा चुका है, एक पक्ष बेच चुका है, बिक्री कर चुका है। इनकी ज़मीन जो 508 का बचा हुआ हिस्सा है, वो प्रेजेंट में पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी अन्याय कर रहे हैं। उसके बाद भी उस व्यक्ति को बार बार परेशान किया, इतना परेशान कि उनके पिताजी इस पर मुकदमा 14 साल से लड़ते चले आए। इसी मुकदमा की भाग दौड़ में उनके हार्ट अटैक हो गया। उनकी 3 बच्चियां हैं, शादी संबंध तमाम बातें टेंशन थी। उसके बावजूद भी उनके साथ अन्याय हुआ, वो बेचारे इस दुनिया से चले गए। इसी ज़मीन की लड़ाई में उनका हार्ट अटैक हो गया, वो चले गए। उसके बाद उनके बेटे बच्चे थे, वो इस लड़ाई को उतर गए। तो उनने कोर्ट कचहरी की। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बदमाशी करना नहीं चाहते, इसलिए प्रशासन की तरफ गुहार लगाई। हालांकि शासन प्रशासन से बात सुनी गई और
उस पर दोबारा जब दूसरी बात हुई, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है, रिपोर्ट क्या प्रशासन लगा रहा, मुझे उम्मीद है शासन द्वारा अच्छी रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि दोनों यथास्थिति अभी बनी हुई है, अभी काम रुकवा दिया गया, कल से काम बंद है। मिस्टर अब्लाक जी, माय डियर ब्रो, जो भी हम शासन प्रशासन के जो अधिकारी हमारे वीडियो को देख रहे हैं एनपी न्यूज़ चैनल के, मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि जो न्याय उचित कार्रवाई जो संवैधानिक है, सामाजिक है, न्याय उचित है, किसी के साथ अयत नहीं होना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर जो भी अधिकारी हैं इस कार्य को देख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, संवैधानिक तरीके से संविधान के अनुसार जो न्याय उचित कार्रवाई है उसको अंजाम दें और इसको जल्दी से जल्दी मैटर को सुलझाएं, क्योंकि जो व्यक्ति पीड़ित है वह बहुत ही परेशान है और उसके पिता का जो है निधन भी हो गया है। इस चीज़ को लेकर वो परेशान भी रहे काफ़ी, और इस मैटर में उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया। तो मैं तो ये शासन प्रशासन से ये कहूँगा कि इसको न्यायोचित कार्रवाई की जाए, उनको सम्मान मिले और उनकी जगह है तो उनको वापस दी जाए बाकायदा। जय हिंद, चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।